नमस्कार, मेरा नाम शालिनी सालेचा है और आज मैं आपको बताऊंगी कि अपने पूर्वजों के चित्र जो हैं वो कहाँ पर लगाने चाहिए, कहाँ पर नहीं लगाने चाहिए, कहाँ पर लगाने से बहुत बुरा प्रभाव होता है, बुरा प्रभाव आता है, नेगेटिविटी आती है घर के अंदर, बहुत बुरी आर्थिक नुकसान होता है, बुरी दशा हो जाती है घर में रहने वाले लोगों की। तो घर में अपने जो पूर्वज हैं उनके चित्र कहाँ लगाएं और कहाँ नहीं लगाएं, इस संबंध में शास्त्र में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि गलत स्थान पर चित्र लगाने का बुरा असर होता है। अतः अपने जो पूर्वज हैं उनके चित्र जो हैं वो उचित स्थान पर ही लगाएं। तो आज हम जानते हैं कि कहां पर लगाने चाहिए। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कहां पर नहीं लगाने चाहिए हमारे पूर्वजों का चित्र जो होता है। तो कभी भी परिवार के मृत जो व्यक्ति होते हैं उनका चित्र जो होता है वो देवी देवताओं के साथ नहीं रखना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि देवी और देवता जो होते हैं वो पितरों से बढ़कर होते हैं और ऐसा करने से देव दोष लगता है। दूसरी बात यह है कि पूर्वजों के चित्र जो हैं वो ब्रह्म स्थान में अर्थात मध्य स्थान में कभी नहीं रखने चाहिए, कभी नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इससे मान सम्मान की हानि होती है। उत्तर या पूर्व में लगाने से संपत्ति की हानि होती है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। तो उत्तर या पूर्व के अंदर कभी भी मृत लोगों का चित्र, पूर्वजों का चित्र ना लगाएं। पितरों की तस्वीर जो है वो घर में सभी जगह नहीं लगानी चाहिए, इसको शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे तनाव बना रहता है, तनाव की स्थिति रहती है। अगर आप हर जगह कहीं भी किसी भी जगह पे आप पितरों की तस्वीर जो है वो टांग देते हैं। यह भी कहा जाता है कि कभी भी मृत लोगों की तस्वीर जीवित लोगों के साथ नहीं लगानी चाहिए, इससे नकारात्मक शक्ति फैलती है, नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, नेगेटिविटी फैलती है। तो जीवित लोगों के साथ कभी भी मृत लोगों की जो तस्वीर है वो कभी नहीं लगानी चाहिए, कभी पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। पूर्वजों की तस्वीर बैठक स्थान में, शयन कक्ष में, रसोई कक्ष में कभी नहीं लगानी चाहिए, इससे पूर्वजों का अपमान होता है और घर में तनाव सा माहौल रहता है, हमेशा बना रहता है और आप तनावग्रस्त हमेशा रहेंगे। पितरों की तस्वीर को कभी भी लटकते हुए या झूलते हुए नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मान्यता यह है कि इससे व्यक्ति का जीवन भी लटकता और झूलता ही रहता है। तो हमेशा यह ध्यान रखें कि पितरों की तस्वीर कभी भी लटकते और झूलते हुए नहीं होनी चाहिए। अब हम बताएंगे कि कहां पर आप यह तस्वीर लगा सकते हैं, पितरों की तस्वीर। तो अब हम आपको बताएंगे, ये सलाह देना चाहेंगे कि आप अपने पूर्वजों की तस्वीर जो है वो घर की दक्षिण दीवार पर लगाएं। आप इसे घर का दक्षिण पश्चिम कोना भी मान सकते हैं। अगर दक्षिण नहीं मिल पा रहा है आपको किसी कारणवश, तो आप पश्चिम के कोने में भी लगा सकते हैं। मतलब यह है कि उनका मुख जो है, उनका मुंह जो है वो पूर्व स्थान, पूर्व की दिशा या उत्तर की दिशा में होना चाहिए पूर्वजों का। घर के किसी एक ही स्थान पर पूर्वजों की तस्वीर लगानी चाहिए। वह स्थान ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर दिशा दोष नहीं हो, दिशा दोष से मुक्त हो वो स्थान। जब भी तस्वीर लगाएं तो तस्वीर के नीचे किसी लकड़ी के गत्ते का सपोर्ट हमेशा लगाना चाहिए, इससे तस्वीर लटकती है, झूलती हुई नजर नहीं आती है और इंसान का जीवन भी झूलता हुआ नहीं रहता है। घर के पूर्वजों का चित्र जो है सिर्फ आपके देखने के लिए ही होना चाहिए, किसी और के देखने के लिए, दूसरों के देखने के लिए नहीं होना चाहिए। अतः उसे उस स्थान पर ना लगाएं जहां पर किसी अतिथि की नजर ना पड़े। कई ऐसे स्थान पे आप लगाएं जहां पे अतिथि लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं, आपके कोई भी लोग आते हैं, तो उनकी नजर सीधी आपके पूर्वजों की तस्वीर पर ना पड़े, ऐसी जगह पे लगाएं। आप भी उन्हें प्रतिदिन ना देखें तो अच्छा ही होगा। ये सही है कि आपकी भावनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं, लेकिन उन्हें प्रतिदिन याद करने से आपके भविष्य पर उसका बुरा असर पड़ता है। मान्यता यह है कि हर वक्त पूर्वजों को याद करने से मन में एक उदासी, एक निराशा रहती है, निराशा का भाव रहता है। तो हमेशा ये चीज़ रहती है, तो हमेशा उनको हमेशा मान सम्मान जरूर दें, लेकिन उनको हमेशा देखते नहीं रहें। और ये चीज़ तो पूरी ध्यान में रखें कि कोई भी अतिथि आ रहा है, कोई भी बाहर का जन आ रहा है, तो वो सीधे के सीधे हमारे पूर्वजों की तस्वीर ना देख पाए। तो इसी के साथ मैं अपने इस जो टॉपिक है उसको यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कितना पसंद आया है। कोई भी क्वेरी आपकी है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स अ लॉट।